कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, जिस वजह से झूठी बातों से जनता को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। राहुल अपनी सभाओं में क्या कहते हैं, यह ना उन्हें समझ आता है, ना किराए पर लाई गई भीड़ को समझ आता है। शिमला संसदीय क्षेत्र से सांसद व प्रत्याशी सुरेश कश्यप ने फागू में जनसंपर्क एवं नुक्कड़ सभा के दौरान कहा कि राहुल बाबा अग्निवीर योजना को झूठा मुद्दा बनाकर जनता के बीच परोस रहे हैं और युवाओं को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस द्वारा अग्निवीर योजना के प्रति देश भर में भ्रांति फैलाई जा रही है। 25% तो सीधा सेना में परमानेंट पोस्टिंग हो जाएंगे और 75% बचे हुए जवानों के लिए भाजपा शासित सभी राज्य सरकारों ने अपनी पुलिस फोर्स में 10% से 20% रिजर्वेशन किया। उन्होंने कहा कि मैं एक फौजी होने के नाते कह सकता हूं कि सेना में मात्र पैसा कमाने के लिए कोई भारतीय नहीं जाता, बल्कि देश प्रेम व भारत माता की सेवा के जज्बे के साथ जाता है। इसलिए यह विषय सिर्फ योजना का राजनीतिकरण करने के लिए है। यह बड़ा विषय है कि सेना व रोजगार युवाओं के लिए पूरक विषय है और इस क्षेत्र में भाजपा सदैव सेना के पक्ष में अच्छे कार्य करती रही है। सुरेश कश्यप ने कहा कि इस योजना के ऊपर कांग्रेस कहती है कि 4 साल के बाद 75% अग्निवीरों का कोई भविष्य ही नहीं है, इनका जीवन बर्बाद हो जाएगा। उन्होंने कांग्रेस के इस बयान पर तंज कसते हुए कहा कि इस योजना के अंतर्गत अगर 100 जवान अग्निवीर बनते हैं तो उसमें से 25% तो सीधा सेना में परमानेंट पोस्टिंग हो जाएंगे और 75% बचे हुए जवानों के लिए भाजपा शासित सभी राज्य सरकारों ने अपनी पुलिस फोर्स में 10% से 20% रिजर्वेशन किया है और केंद्र सरकार के पैरामिलिट्री फोर्स में भी 10% रिजर्वेशन किया है। उन्होंने कहा कि इन अग्निवीरों को रिजर्व सीटों के उपरांत सिलेक्शन में भी बहुत सी रियायतें दी हैं, जैसे उम्र की रियायत, एग्जामिनेशन में कुछ एडवांटेज और फिजिकल टेस्ट भी नहीं करने पड़ेंगे। इन सभी रियायतों के बाद शायद ही कोई अग्निवीर ऐसा बचेगा जो स्टेट की पुलिस फोर्स या सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स में ना आया हो। इसके अलावा भी बहुत से प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसियां और कंपनियों ने भी अग्निवीर के लिए प्राथमिकता तय की है। अब एक युवा 4 साल सरकारी खर्चे से ट्रेनिंग करेगा और सक्षम हो जाएगा। 4 साल उसको अच्छी तनख्वाह के साथ साथ 4 साल के बाद पेंशन नुमा पूरे जीवन की नौकरी भी मिलेगी। सांसद कश्यप ने कहा कि राहुल गांधी अपने पार्टी के फायदे के लिए सरासर झूठ लोगों के बीच फैला रहे हैं और जनता को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि इस तरह के झूठे बहकावों में ना आए और मैं चेताना चाहता हूं कि इस गठबंधन की हिमाचल जैसे छोटे प्रदेश को जो वीर भूमि भी है में इस तरह की झूठी बातें फैलाकर जनता को गुमराह ना करें। साथ ही आपसे मुझे सीधा सीधा निवेदन भी करना है कि तीसरी बार मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाना है और उसके लिए आप सबका आशीर्वाद कमल के फूल के लिए मुझे चाहिए। अभी जैसा विजय ज्योति सेन जी भी कह रही थी कि हमारे पास मात्र 3 दिन का समय बचा है और मैं समझता हूं जब से चुनाव की घोषणा हुई है तब से कसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र में हमने हर बूथ के ऊपर डोर टू डोर कर लिया होगा। हो गया जी डोर टू डोर सभी बूथों के ऊपर, कोई बूथ छूटा तो नहीं है, पक्की बात है। तो अभी हमारे पास 3 दिन का समय है और इन 3 दिनों में हम फिर से डोर टू डोर करेंगे, घर घर तक जाएंगे, मोदी जी की अपील को पहुंचाएंगे और जो पर्ची अभी देनी है उसको भी हम घर घर तक पहुंचाएंगे। हमारा कोई बच्चा बाहर पढ़ाई कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई सर्विस कर रहा है, उसको भी हम वापस बुलाएंगे ताकि एक वोट जो है 1 जून को पड़ जाए। हमारे जितने भी पदाधिकारी हैं उनसे विशेष रूप से मेरा निवेदन रहेगा, ये उनका दायित्व है। हमारे मंडल के अध्यक्ष, हमारे मंडल के पदाधिकारी हैं, बूथों के अध्यक्ष हैं, बीएलए हैं, बूथ पालक हैं, जो हमारे त्रिदेव हैं, इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि अपने बूथ का कोई भी वोट ना छूटे, अपना कोई भी वोट ना छूटे। एक वोट को हम डलवाएंगे
बूथ पर डटे रहेंगे जब तक एक एक वोट ना पड़ जाए, तब तक हम वहां से हिलने वाले नहीं हैं। मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाना है और आज ये पूरे देश ने, पूरी हमारे प्रदेश ने और मेरे संसदीय क्षेत्र ने भी ठाना है। अभी 2 दिन पहले मोदी जी नाहन में आए थे और ऐतिहासिक रैली नाहन में हुई, जिसमें मैं समझता हूं आप में से भी लोग गए होंगे। और मोदी जी का जो संदेश, मोदी जी ने क्या कहा था? मोदी जी ने कहा था कि मेरा प्रणाम हर घर तक पहुंचाना। कौन कौन गए थे? जरा हाथ खड़ा करो यार, रैली में जाने वाले।